क्या होता है कि जब कुंडलिनी जागरण जैसी घटना किसी साधक के जीवन में घट जाती है या ऐसे व्यक्ति के जीवन में घट जाती है जो साधक नहीं रहा है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में निवेदन कर चुके हैं कि वो इस जन्म का साधक भले ही ना हो, वो अपने पिछले जन्मों का साधक रहा है, तभी उसकी कुंडलिनी जागृत हुई है। ऐसे किसी की नहीं होती है। पूर्व जन्मों की जिसकी साधनाएं हैं, कठिन साधनाएं हैं, घोर तपस्याएं हैं, उन लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है इस जन्म में, या फिर इसी जन्म में साधना कर रहे हो, तपस्या में रत हो, तो उनकी जागृत हो सकती है। अब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो अब बहुत सारी दिव्य शक्तियां उस साधक में आने लगती हैं, उसको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। वैसे सिद्धियों को तो मना किया गया है उनको स्वीकार करने का, लेकिन साधक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसको पता नहीं होता है कि कैसे इन सिद्धियों को लौटाना है, क्या करना है, उसको ज्ञान नहीं होता है। तो कुछ सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। अब यदि कुछ सिद्धि प्राप्त होती है तो उनका उपयोग किस प्रकार से करना उस व्यक्ति को नहीं पता है। तो ऐसी इन विषयों पर कुछ चर्चा आज करना है हमको कि साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती ऐसी है जो उसको नहीं करना चाहिए। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद बहुत सी शक्तियां, सिद्धियां जो साधक में अपने आप आ जाती हैं, तो उनके प्रयोग में किन सावधानियों का साधक को ध्यान रखना चाहिए। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ये परमार्थ के लिए हैं, स्वार्थ के लिए नहीं है। इन शक्तियों का प्रयोग किसी भी अवस्था में स्वार्थ के लिए नहीं किया सकता। स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के फायदे के लिए इन शक्तियों का, इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति इनका प्रयोग करता है उसे दंडित किया जाता है। गुरु सत्ता द्वारा या दैवी शक्तियों द्वारा उस साधक को दंडित किया जाता है या उसकी शक्तियों पर रोक लगा दी जाती है। हम अपना उदाहरण आपके समक्ष रखेंगे अभी कि हमसे क्या गलती हो गई और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दुरुपयोग में नहीं आती हैं। शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग, तो ऐसी कौन सी बात है जो सदुपयोग मानी जाएगी और ऐसी कौन सी बात है जो दुरुपयोग मानी जाएगी। तो हमको यही निवेदन करना था कि आध्यात्मिक शक्तियां यदि किसी साधक को प्राप्त होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं उनका दुरुपयोग ना हो जाए। कोई ऐसा कार्य आपके हाथ से नहीं हो जाए कि आपकी सैकड़ों जन्म की जो तपस्या है उनका जो फल है एक तरफ पटक दिया जाए और आपको दंडित किया जाए जैसे दंडित हम हुए। इस विषय में संपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस शॉर्ट्स में ऐड की हुई लिंक के माध्यम से चैनल पर जाएं